सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 26वीं कक्षा वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने प्रथम आनिक के प्रारंभिक 7 सूत्रों को देखा था, जिसमें पृथ्वी आदि महाभूतों के गुणों का अलग से वर्णन किया गया था। उसको एक दृष्टि से कहें तो उनके लक्षण भी बताए गए उन गुणों के आधार पर कि जिनमें ये गुण रहते हैं उसको पृथ्वी कहते इत्यादि, अथवा उसके गुणों का वर्णन यहां किया गया। आगे 8वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, पूछिए। ओम आचार्य विंशतितमे पृष्ठे भाष्यन्ते प्रथम सूत्रस्य न अन्ये गुणाः संख्यादयो लक्षणे भिद्यन्ते अस्य क अभिप्राय इति अस्पष्टं जातम्। हाँ, फिर से बोलिए, कहां पर पूछा आपने? प्रथम सूत्रस्य भाष्यान्ते हाँ, न अन्ये गुणाः संख्यादयो लक्षणे भिद्यन्ते। हाँ, ये जो इन्होंने रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी ये सूत्र कहा, तो क्या पृथ्वी में यही गुण होते हैं? नहीं, पृथ्वी में और गुण भी होते हैं। पृथ्वी में संख्या भी होती है, परिमाण भी है, पृथकत्व भी है, संयोग भी है, विभाग भी है। ये गुण भी तो होते हैं पृथ्वी में। जब पृथ्वी का लक्षण बता रहे थे तो इन्हीं गुणों को क्यों कहा? संख्या आदि गुणों को क्यों नहीं कहा? संख्या आदि का मतलब है संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। ठीक है, इन गुणों को क्यों नहीं कहा? तो इसके उत्तर में ये वचन था, नान्य गुण संख्या है। अन्य गुण, कौन से अन्य गुण? संख्या आदि लक्षणे भिद्यन्ते, लक्षण में कहे जाते हैं, अलग से कहे जाते हैं। लक्षण जो होता है वो भेदक होता है। भेदक का मतलब है अन्यों से अलग करने वाला, पृथक करने वाला। तो उन गुणों को जो कि सब में विद्यमान है उनको लक्षणों में नहीं कहा जाता। जो गुण सब में मिलते हैं उनको वहां कहने की आवश्यकता नहीं होती। इस दृष्टि से यहां पर इन्होंने कहा है कि केवल विशेष गुणों को ही यहां पर कहा गया। विशेष गुण ही भेदक होते हैं। हाँ, और कुछ? ओम आचार्य महोदय, पृष्ठ संख्या 18, सूत्र संख्या 17। अस्मिन् सूत्रे पृष्ठ संख्या 18 और सूत्र संख्या 17। हाँ। सदिति लिंगाविशेषात् विशेषाभावाच्च एको भावः। तत्र सत् इति लिंगाविशेषात् इति उक्त्वा पुनः विशेषाभावाच्च, यदि लिंगाविशेषात् लिंगस्य अविशेषः वर्तते तर्हि विशेषस्य तो अभावः अस्ति एव चेत् पुनः अत्र विशेषाभावात् इति पृथक्तया किमर्थमुच्यते? कहने का तरीका है। एक में लिंग के अविशेष होने से यूं कहा, यानी विशेष लिंग नहीं है। लिंग तो है, चिन्ह तो है, लेकिन वो विशेष नहीं है। तो लिंग के अविशेष होने से, विशेष लिंग नहीं है, जो लिंग है वो सामान्य है। अविशेष है मतलब विशेष नहीं है, यानी सामान्य है, जो कि सब में मिलता है। सदिति, ये सत सत सत, ये सब में समान रूप से देखा जाता है। इसलिए सदिति लिंग अविशेषात, और इसको सामान्य लिंग, अविशेष का मतलब है सामान्य लिंग होने से। और कहा कि विशेषा भावाच्च, विशेष लिंगा भावाच्च, और विशेष लिंग है नहीं। जो लिंग है वो सामान्य है और विशेष लिंग नहीं है।
यद्यपि एक के कहने से भी दूसरी बात पता लग सकती है, लेकिन स्पष्टता के लिए, जोर देने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सदिति लिंग अविशेषात, यानी लिंग के सामान्य होने से, और विशेष का उसमें अभाव होने से, विशेष लिंग का अभाव। जो लिंग है वो सामान्य है और विशेष लिंग वहां है नहीं, इस कारण से वर्णन की स्पष्टता की दृष्टि से ये शैली होती है। और कुछ? हाँ, ओम एकविंशतितमे पृष्ठे 21वां पृष्ठ। द्वितीय पंक्तौ पुनः तरला संश्लेष धर्मश्च आपो भवन्ति इति। तर्हि अत्र संश्लेष धर्मश्च आपः, परं कदाचित् आपः संश्लेष धर्मस्य व्यभिचारो अपि दृश्यते, यथा तैलेषु धातुचूर्णेषु, यथा तैलेषु तैलद्रव्येषु धातुचूर्णेषु। हाँ तर्हि अत्र कथम उच्यते? हाँ, तो देखिए इसमें इनका पूछना यह है, पृष्ठ 21 पर ऊपर से दूसरी पंक्ति में पुनस्तरला संश्लेष धर्माणश्च आपो भवंती, जल जो है वो संश्लेष धर्म वाले होते हैं। संश्लेष का मतलब है स्निग्ध धर्म वाले, जोड़ने वाले, जोड़ने वाले धर्म वाले होते हैं। जल से वहां पर जुड़ाव आता है। तो इनका ये कहना है कि कहीं तो जल जोड़ता है, कहीं नहीं भी जोड़ता है। अब सीमेंट आदि में मिलता है तो जोड़ता है, आटे में होता है तो जोड़ता है, मिट्टी में डलता है पानी तो जोड़ता है, कहीं जगह तो जोड़ता है, लेकिन कहीं जगह नहीं जोड़ता है। जैसे कि लोहे आदि धातुओं को जल का प्रयोग करके हम नहीं जोड़ सकते, उससे वो जुड़ते नहीं है। तो इसलिए इनका कहना है कि फिर इसमें ये धर्म कैसे हुआ। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सब जगह वो जोड़ने वाला ही हो, लेकिन जोड़ने वाला है इसका तो निषेध नहीं कर सकते। कहां जुड़ता है वो अब उसकी अपनी सामर्थ्य है। तो उस समय मैंने शायद बात भी रखी थी पाठ के समय कि कुछ जगह पे पानी लगा दो तो फिर जुड़ता नहीं है। जैसे रबड़ आदि को जोड़ना होता है, बीच में कुछ चिकना कुछ ऐसा लेप लगाते हैं जिससे जुड़े, अगर उस बीच में गीलापन हो, पानी हो तो जुड़ता नहीं है, बल्कि उल्टा जोड़ने में बाधा पैदा करता है। तो जहां पर ये जुड़ता है, जहां जुड़ने में सहायक है, वहां काम में लेंगे, वहां उपयोगी होता ही है वो जुड़ने के लिए। इसलिए जोड़ने वाला गुण उसका स्वीकार किया जा सकता है। तो सब जगह जोड़ता है ये इसका तात्पर्य नहीं है। और कोई? ओम जी, 20वें पृष्ठ पर जी भाष्य की जो भूमिका बना रहे हैं वहां पे ऊपर से दूसरी पंक्ति में अत्रेदाने विभक्तानां बाह्य द्रव्याणाम क्रमशो विशिष्ट लक्षण परीक्षे क्रियेते। यहाँ पर बाह्य द्रव्य से क्या अभिप्राय है? आंतरिक द्रव्य से भिन्न बाह्य द्रव्य। तो आंतरिक द्रव्य जैसे कि आत्मा, मन इत्यादि, ये आंतरिक द्रव्य हम कहेंगे। उस दृष्टि से इन्होंने कह दिया बाह्य द्रव्य जो कि हमारे को बाहर उपलब्ध होते हैं, बाह्य जो प्रतीत होते हैं। यद्यपि हमारे शरीर में भी है ये महाभूत आदि, लेकिन बाहर हमें प्रतीत होते हैं, इनकी उपस्थिति हम बाहर देखते हैं। तो इनको एक सामान्य रूप से कथन कर दिया इन्होंने बाह्य द्रव्य। इसको कोई बहुत महत्व देने की बात नहीं है, लेकिन बाह्य का मतलब इनका बाहर का है, और अंदर के द्रव्य इसके विपरीत होंगे तो आत्मा मन आदि होंगे। जिनको हम नेत्र आदि से देख सकते हैं वो? ठीक है, ज्ञानेंद्रियों से हम जिनको जान सकते हैं, ठीक है। तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 21, सूत्र संख्या 8। पीछे कुछ उदाहरण देते हुए इन्होंने बताया था कि इन द्रव्यों में जैसे सर्पी, जतु आदि हैं और त्रपूसीस आदि धातुएं हैं, इनका जो द्रवत्व है वो अग्नि के संयोग से होता है, और ये जल के साथ इनकी समानता है कि ये द्रवत्व को प्राप्त करते हैं। आधुनिक दृष्टि से ये चीजें एक निश्चित तापमान पर पिघलती हैं और निश्चित तापमान पर फिर वो उबलने लगती हैं, यानी वाष्पित होने लगती हैं, उड़ने लगती हैं, गैस की अवस्था में, वायु की अवस्था में आ जाती हैं। उनके परमाणु और बिखर जाते हैं,
अग्नि के कारण उनके परमाणुओं का परस्पर संयोग, निकटता, बंधन वो शिथिल हो जाता है, वो दूर दूर हो जाती हैं, जुड़ी हुई नहीं रह पाती हैं। तो सबका अलग अलग होता है। हिमांक यानी जमने का बिंदु भी सबका अलग अलग होता है, और पिघलने का और उड़ने का, ये अलग अलग प्रयोगों से वो स्थापित करते हैं। इसमें अग्नि को इन्होंने कारण माना है कि इन चीजों का जो द्रवत्व होता है वो अग्नि के संयोग से होता है। इससे एक प्रतीति हमें ये होती है कि यहां जो धर्म किसी वस्तु के कहे गए हैं वो सामान्य अवस्था में जो उपलब्ध होते हैं वो कहे गए हैं। जैसे सामान्य तापमान पर, सामान्य स्थिति में पानी द्रव रहता है, जैसा तापमान प्राय रहता है पृथ्वी पर, अधिकांश जो तापमान रहता है उसमें जल द्रव के रूप में रहता है। हम भी उसी तरह प्रयोग करते हैं उसका। और सोना चांदी आदि ठोस के रूप में रहते हैं। अब विशेष परिस्थितियों में जब ये पिघलते हैं या जमते हैं वो एक अलग बात है। इनकी दृष्टि क्या है, सामान्यतया जो चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं उसके आधार पर ये वर्णन कर रहे हैं। अब आगे 8वें सूत्र में इन्होंने लक्षण को बताने के लिए कि लक्षण कैसे होते हैं, विशिष्ट गुणों वाले ही लक्षण होते हैं, उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। तो 8वां सूत्र देखिए, विषाणी ककुतमान प्रांते वालधि सासनावान इति गोत्वे दृष्टम लिंगम। लिंग का मतलब है लक्षण। किसका लक्षण कहा जा रहा है? गोत्व में, गाय का लक्षण। गाय एक प्राणी, एक व्यक्ति भी होता है, और गाय एक जाति भी होती है, जिसको गोत्व शब्द से कहेंगे। गाय जाति का मतलब है गोत्व। तो गाय का एक व्यक्ति का लक्षण नहीं, गोत्व जाति का। किसको गाय कहेंगे, किसमें गाय जाति मानी जाती है, मान सकते हैं, उसमें गोत्व में दृष्टम लिंगम, दिखाई देने वाला चिन्ह क्या है, कैसे हम कहें कि ये गाय है। ऐसे लक्षण जो कि हमें सामान्यतया हमारे नेत्र आदि से दिखाई दे जाते हैं, दृष्टलिंग। तो कहा विषाणी, तो विषाणी का मतलब है सींग वाले। अब ये सींग वाले मतलब सींग तो बहुतों के होते हैं, सींग तो बहुतों के होते हैं। अब यहां सींग का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी सींग, इसलिए चूंकि लक्षण विशेषण वाला विशेष ही होता है, तो जो सींग वाले होते हैं मतलब विशेष सींग वाले होते हैं। गाय के सींग अलग तरह के होते हैं, बकरी के सींग अलग तरह के होते हैं, भैंस के सींग अलग तरह के होते हैं, हिरण के सींग अलग तरह के होते हैं, ऐसे। तो यहां विषाणी मतलब शाब्दिक अर्थ तो यही है कि जो सींग वाला होता है, विषाणी सींग वाला, लेकिन यहां विशेष सींग वाले अर्थ हम लेंगे। दूसरा है ककुतमान। ककुत पीठ के ऊपर जो भाग उभरा हुआ रहता है उसको ककुत कहते हैं। तो ये भी होना चाहिए पीछे। जैसे कि भैंस में सींग तो होता है लेकिन ककुत नहीं होता है, पीछे होता है, तो वो हड्डी तो दिखाई देती है ऊपर की, लेकिन जो एक मांसल भाग ऊपर उभरा हुआ रहता है पीठ पे, वो भैंसों में नहीं होता है। कुछ में होता है, लेकिन इसमें गाय के अंदर उसको एक लक्षण के रूप में लिया इन्होंने, ककुत होना चाहिए। दूसरा कहा, तीसरा कहा प्रांते वालधि। प्रांत मतलब किनारे पर, किनारे वाले भाग पर, प्रकर्ष रूप से जो अंत है वो प्रांत हो गया किनारे पर। वालधि, बालों का गुच्छा जिसका होता है, बाल जहां पर धारण किए जाते हैं उसको वालधि कहते हैं, गुच्छा। तो किनारे पर यानी पूंछ के किनारे पर विशेष प्रकार का गुच्छा होता है गाय के, अच्छे बाल होते हैं, अच्छी तरह से गुच्छा होता है वो, तो वालधि। आगे कहा सासनावान। सासना यानी तो गल कंबल, गले में, गले के नीचे जो खाल लटकती है उसको गल कंबल कहते हैं। यानी गले में ऐसा जैसे लटकता हुआ कंबल हो, कंबल की तरह से मोटा मोटा होता है वो, ये जिसके होता है गले के नीचे, ये गोत्व में दृष्ट लिंग है, दिखाई देने वाले चिन्ह है। गोत्व के और भी लक्षण किए जा सकते हैं, सूक्ष्म रूप से कोई कहे, कोशिका के स्तर पर, जीन के स्तर पर जाके, कैसे भी सूक्ष्म स्तर पर जाकर के कोई कहे, जो और कोई चीजें जो दिखाई नहीं देती, शरीर के अंदर होती हैं, कि भाई ये चीज तो गाय में ही मिलेगी और किसी में नहीं मिलेगी।
तो ये एक मोटे तौर पे भाषा में जो कहा जा सकता है, जो देखा जाता है, वो इन्होंने कहा कि ये जिसमें होते हैं उसको गाय कहते हैं। गोत्व को बताने वाले ये दृष्टलिंग है, अदृष्टलिंग भी हो सकते हैं, ये दृष्टलिंग है। तो यहां इस सूत्र का मतलब केवल गाय के लक्षण बताना नहीं है कि हमें गाय की पहचान होनी चाहिए, वो व्यवहार से पहचान लेते ही हैं, पर यहां ये बताना है कि किसी वस्तु के जो लक्षण दिए जा रहे हैं दृष्टलिंग कैसे बताए जाते हैं, ये केवल उदाहरण के रूप में यहां सूत्र में प्रस्तुत किया गया है। तो पीछे इन्होंने लक्षण बताए थे, वायु के भी बताए थे कि स्पर्शवान वायु, पीछे चौथे सूत्र में स्पर्शवान वायु, वायु को स्पर्श वाला कहा था। अब ये लक्षण देते हुए कहना चाहते हैं कि वायु में दृष्टलिंग नहीं होते। तो इस सूत्र के बाद 9वां सूत्र और 10वां सूत्र, 2 सूत्र और देखते हैं। स्पर्शश्च वायु हो, वायु का स्पर्श ये चिन्ह होता है, वायु का स्पर्श ये चिन्ह होता है। वायु का पता हमें स्पर्श से होता है, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, हम उसको चख नहीं सकते, ऐसे सीधे सीधे जो हवा रहती है उसको हम चखते नहीं है, चखा नहीं जाता है, उसको रस नहीं होता है, और न ही उसमें गंध होती है। वायु में अपने आप में ये जो वायु बह रही है, सामान्य वायु है, इसके अंदर कोई गंध नहीं होती है। इसमें कुछ चीजें मिल जाती हैं तो फिर गंध, वहां ऐसी वायु जो कुछ गंध वाली भी होती है तो गंध आती है, नहीं तो सामान्य वायु में हमें गंध प्रतीति नहीं होती है। तो स्पर्शश्च वायु, वायु का स्पर्श गुण है। और ये जो स्पर्श गुण है ये किस तरह से, 10वें सूत्र में कहा, न च दृष्टानाम स्पर्श इति अदृष्टलिंगो वायु। ये जो स्पर्श गुण है ये दृष्टानाम, न दृष्ट वस्तुओं का गुण नहीं है। न च दृष्टानाम स्पर्श, ये जो स्पर्श गुण है ये दृष्ट वस्तुओं का नहीं है। दृष्ट वस्तुओं से यहां तात्पर्य क्या है, पृथ्वी, जल और अग्नि। अग्नि में रूप गुण है और वो गुण फिर जल में भी गया और वो गुण फिर पृथ्वी में भी गया, तो ये सब दृष्ट कहलाते हैं। इन 3 महाभूतों को कहना चाह, न च दृष्टानाम स्पर्श, दृष्ट पदार्थों का स्पर्श गुण नहीं होता, लक्षण के रूप में, लक्षण के रूप में। यद्यपि इन तीनों का स्पर्श होता है, पृथ्वी में भी स्पर्श गुण है, जल में भी स्पर्श गुण है, अग्नि में भी स्पर्श गुण है, अलग अलग स्पर्श है इनके। जल का शीतल स्पर्श है सामान्य अवस्था में, अग्नि का उष्ण स्पर्श है, पृथ्वी का अनुष्ण शीत या तो खर या पृथु स्पर्श है, खर खुरदरा फैला हुआ स्पर्श है। तो यद्यपि इनमें स्पर्श गुण है लेकिन न च दृष्टानाम स्पर्श, ये जो स्पर्श गुण है ये दृष्ट वस्तुओं का निर्धारक तत्व नहीं है। न च दृष्टानाम स्पर्श इति अदृष्ट लिंगो वायु। तो ये जो स्पर्श गुण है किसका है, वायु का मुख्य रूप से है। जैसे कि स्पर्शश्च वायु कहा, तो वायु किस लिंग वाला होता है, अदृष्ट लिंग वाला होता है। वायु में ऐसे लिंग या लक्षण नहीं होते जो कि दृष्ट होते हैं। पिछले 3 पृथ्वी, जल, अग्नि, ये 3 महाभूत ऐसे हैं जिसमें दृष्ट लिंग होते हैं। दृष्ट लिंग के लिए समझाने के लिए इन्होंने गोत्व का उदाहरण दिया। गाय में ये दृष्टलिंग है, सासना, ककुतमान आदि जो कहे गए हैं ये दृष्टलिंग जैसे गाय में होते हैं, ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि में भी कुछ दृष्टलिंग होते हैं। पर वायु में ये दृष्टलिंग नहीं होते, उसमें अदृष्टलिंग होता है। तो स्पर्श गुण वहां पर माना गया और स्पर्श गुण को दृष्ट नहीं माना है, अदृष्ट माना है। इसलिए न च दृष्टानाम स्पर्श, जो दिखने वाले हैं उनका स्पर्श गुण केवल स्पर्श गुण नहीं होता है, अन्य गुण भी वहां पर विद्यमान रहते हैं। वहां पर वो दृष्ट लिंग के साथ में स्पर्श गुण वाले होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि महाभूत कैसे होंगे, स्पर्श गुण वाले तो हैं लेकिन दृष्ट लिंग होते हुए स्पर्श वाले हैं, दिखते हुए वो स्पर्श वाले हैं। तो वायु के लिए विशेष लक्षण किया गया कि वो अदृष्ट लिंग है, जिसमें दृष्ट लिंग नहीं होते हुए भी जो स्पर्श वाला है, ऐसा जो है उसको वायु कहते हैं। दृष्टलिंग और अदृष्टलिंग, स्पर्श गुण
मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं स्पष्टता के लिए। दृष्टलिंग गोत्व से समझाया, जो कि नेत्र से हमारे को दिखाई दे जाते हैं। स्पर्श गुण ऐसा है जो पृथ्वी जल अग्नि में भी विद्यमान है, पर वो स्पर्श गुण कैसा है? दृष्ट गुण होने के साथ साथ स्पर्श वाला है। दृष्ट गुण भी है और स्पर्श गुण भी है वहां पर। तो वायु की विशेषता बताई जा रही है कि स्पर्शश्च वायु हो, स्पर्शवान वायु, ये सूत्र कहे गए। वायु स्पर्श वाला है। तो केवल इतना यदि कहें हम, तो कहें कि स्पर्श वाले तो पृथ्वी जल अग्नि भी है, तो ये कौन सा लक्षण हुआ वायु का कि वो स्पर्श वाला है? ये लक्षण तो औरों में भी घट रहा है। तो उनका भेद करने के लिए कहा कि अदृष्ट लिंगो वायु हो। वायु स्पर्श गुण वाला तो है, लेकिन साथ में क्या विशेषता है? वो दिखाई नहीं देता है, दृष्टलिंग नहीं है उसमें। अन्य महाभूत दृष्टलिंग होते हुए स्पर्श गुण वाले हैं, और वायु अदृष्टलिंग होता हुआ स्पर्श वाला है। ये भेद हो गया। इसका स्पर्श गुण ऐसा है कि उसके साथ में अन्य आंख से दिखाई देने वाला गुण नहीं आता। तो इसलिए उन्होंने कहा स्पर्शश्च वायु न च दृष्टानाम स्पर्श इति अदृष्टलिंगो वायु। भेद दिखाने के लिए, अलग स्पष्टता के लिए कहा गया। अब भाष्य देखिए, एतेषाम त्रयाणाम सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति। ये जो 3 सूत्र हैं इनकी एक वाक्यता है। एक वाक्यता का मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं। वाक्य होता है किसी विशेष अर्थ को बताने के लिए अनेक शब्दों का जो संयोग होता है उसको वाक्य कहते हैं। अब यहां संख्या की दृष्टि से तो 3 सूत्र कहे गए हैं, तो एक वाक्यता है इनकी, यानी ये मिलकर के एक वाक्य बना रहे हैं, संपूर्ण मिलकर के एक अर्थ को कह रहे हैं, आपस में संबद्ध हैं, इसलिए एक साथ ही इनको इन्होंने उद्धृत किया और एक साथ ही व्याख्या कर रहे हैं। तो कहा एतेषाम त्रयाणाम सूत्राणाम एक वाक्यता अस्ति तस्मात् सहैव व्याख्यायन्ते। इसलिए इनकी एक साथ ही व्याख्या की जा रही है। सामान्यतः प्रत्येक सूत्र का अलग अर्थ देते हैं, फिर उसकी व्याख्या अलग करते हैं। ये इकट्ठा दिया। पीछे भी ऐसा आया, कभी 2 सूत्र भी इकट्ठे ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। विषाणी ककुतमान प्रांते वालधि शासनामान। ये तो सूत्र का अंश हुआ। तो विषाणी को खोल रहे हैं विशिष्ट विषाणमान। विषाणी मतलब विशेष प्रकार के सींग वाली। तो विशेष प्रकार के सींग वाली, यहां पर इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है, अत्र सर्वत्र प्रशंसायाम मतुप मतुपर्थश्च प्रत्यय। यहां पर मतुप प्रत्यय साथ में जोड़ करके हम देखेंगे कि विषाणी मतलब विषाणवान, मतुप प्रत्यय मतलब वाला अर्थ को भी कहता है, लेकिन यहां पर मतुप प्रत्यय प्रशंसा के अंदर लिखा है। प्रशंसायाम मतुप, और मतुप का जो अर्थ है वो यहां पर हमें बोधित होगा। ये अर्थ हम लगाते चलेंगे। इसलिए इन्होंने विषाणी शब्द का शाब्दिक अर्थ तो होता है कि सींग वाली या सींग वाला। प्रथम अर्थ तो यही है, विषाणी यानी सींग वाला, लेकिन इन्होंने अर्थ क्या कर दिया? विशिष्ट विषाणवान, विशेष प्रकार के सींग वाला। इसी को आगे इन्होंने खोल दिया प्रशस्त श्रृंगवान। अब उसकी प्रशंसा करें, प्रशस्त मतलब अच्छे सींग वाला। और प्रशस्त स्कंध मांस पिंडवान। दूसरा ककुदमान था, तो ककुद वाला। ककुद का मतलब है स्कंध मांस पिंड, कंधे के ऊपर जो मांस पिंड रहता है वो। उसके आगे प्रशस्त शब्द और लगा दिया प्रशंसा में, जिसका ये अच्छा होता है। क्योंकि औरों में भी ये होता है, लेकिन गाय का या बैल का इनका ये अच्छा होता है। तो प्रशस्त स्कंध मांस पिंडवान। फिर है प्रांते वालधि, पुच्छाग्रे प्रशस्त वाला धानवान। पुच्छ के अग्रभाग में यानी पीछे जो अंतिम छोर होता है वहां पर अच्छे बालों का धारण किया जाता है, अच्छे बालों का गुच्छा होता है, बालों का गुच्छ होता है, ऐसी जो होती है वो। और फिर शासनावान का कहा तो प्रशस्त गल कंबलवान, अच्छे गल कंबल वाली, अच्छी तरह से जिसमें गल कंबल होता है प्रकट रूप में बहुत बड़ा अच्छा होता है, उसको प्रशस्त गल कंबलवान। तो सब जगह यहां पर इन्होंने मतु प्रत्यय प्रशस्त अर्थ में प्रशंसा में लगाया है। इति दृष्टम लिंगम गोत्वे इत्येवं प्रत्यक्षीभूतम लिंगम लक्षणम गुणो गोत्वे जातो यथा भवति। तो इस प्रकार से इत्येवं प्रत्यक्षीभूत लक्षण लिंग,
जो हमारे को प्रत्यक्ष होता है, नेत्र से दिखाई देता है, ऐसा लिंग। लिंगम को ही आगे खोल दिया लक्षणम, लक्षण, एक ही अर्थ है। गुणों, लक्षण को ही और आगे खोल दिया गुण, ये भी एक गुण ही है। हम उसको लक्षण कह देते हैं, लिंग कह देते हैं, गुण कह देते हैं। तो ये गुण, प्रत्यक्ष गुण, गोत्वे जातौ यथा भवति, गाय जाति में, गोत्र जाति में जैसे होते हैं। तो ये यथा कहते हुए इन्होंने दृष्टांत को बताया कि जैसे इनमें ये दृष्ट लिंग होते हैं वैसे ही। तो जब हम दृष्टांत देते हुए किसी बात को कहते हैं तो दृष्टांत को कहना लक्ष्य नहीं होता है। दृष्टांत के द्वारा जिसको समझाया जा रहा है उसको वो वास्तविक प्रयोजन होता है। दृष्टांत तो वैसे ही साथ में, दृष्टांत तो पता होता है पहले से। तो ये दृष्टांत के रूप में गाय का कथन किया गया। तो जैसे ये गोत्वे जातो यथा भवति, उसी प्रकार स्पर्शश्च वायो तथा च स्पर्शो लिंगम लक्षणम गुणो वायो रस्ति। उसी प्रकार से लिंग, लक्षण, गुण, वायु का क्या है? स्पर्श। ये स्पर्श ही केवल वहां पर मुख्य लिया गया है। आगे गुणश्च गुणिनम साधयति यदाश्रित स भवति। और गुण जो है वो गुणी को सिद्ध करता है। गुणश्च गुणिनम साधयति, साधयति मतलब सिद्ध करता है, उसके अस्तित्व को बता देता है। गुण है तो गुणी तो अवश्य होगा ही, क्योंकि गुण का लक्षण ही यही है, जो द्रव्य में आश्रित रहता है। तो गुण को देखते ही गुणी का हमें पता लग जाता है। गुण को देखते ही हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि नहीं, यहां गुणी तो है, गुण वाला तो कोई ना कोई है। तो गुण गुणी को सिद्ध करता है। किस गुणी को सिद्ध करता है? यदाश्रित स भवति, जिसको आश्रित करके वो रहता है। किसी गुण से उसी के गुणी का पता लगता है, दूसरों का पता नहीं लगेगा। घी की गंध यदि हमें आ रही है तो उस गंध से घृत द्रव्य का पता लगेगा। हमें घी की गंध आ रही है, हमें घी का स्वाद आ रहा है, हमारे को मीठे का स्वाद आ रहा है, तो उससे संबंधित द्रव्य वहां पर होगा, ये पता लगता है। हर कोई किसी द्रव्य का पता नहीं लगता है। केरोसिन की गंध आ रही है तो घी है, ऐसा नहीं कह सकते कि गंध आ रही है तो घी होगा। यहां पर गंध केरोसिन की है तो वो गंध जिस द्रव्य में रहती है यानी केरोसिन में, उसी के अस्तित्व को बताती है। तो यदाश्रित सब भवति, जिसके आश्रित वो रहता है उसका पता करता है, पता लगाता है। लेकिन भिन्नता क्या है? भेदस्तु यान एव यत, लेकिन इनमें भेद क्या है? न दृष्टानाम स्पर्श, दृष्टानाम जो देखे जाते हैं, दृष्टानाम इसी को खोल दिया, नेत्रेंद्रिय पर्यंत प्रत्यक्षी भूतानाम रूपवताम, नेत्र इंद्रिय तक जो प्रत्यक्ष किए जाते हैं ऐसे रूपमान द्रव्यों का, ये दृष्ट शब्द का अर्थ किया। नेत्रेंद्रिय पर्यंत का ग्रहण इसलिए किया इन्होंने, अगर इंद्रियों को क्रम से देखते हैं तो पृथ्वी के आधार पर घ्राण इंद्रिय सबसे पहले, जल के आधार पर रसनेन्द्रिय, और फिर अग्नि के आधार पर चक्षु इंद्रिय। एक क्रमशः जब हम लेंगे तो नेत्र पर्यंत का कहा गया, इसका मतलब पहले की भी कोई चीजें लेना चाहते हैं तो जिसको गंध से, जिसको रस से और जिसको रूप से जाना जा सकता है, ऐसी चीजें। तो नेत्रेंद्रिय पर्यंत प्रत्यक्षी भूतानाम रूपवताम, रूप वाली जो चीजें हैं कौन कौन सी? तो कहा पृथ्व्यप तेजसाम न खलु स्पर्शो लिंगम अदृष्टम अस्ति। पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन महाभूतों का स्पर्श लिंग न अदृष्टम अस्ति, अदृष्ट नहीं है, दृष्ट है। यानी इनका जो स्पर्श गुण है वो दृष्ट गुणों के साथ में है। स्पर्श गुण है लेकिन वो दृष्ट गुणों के साथ में है। चूंकि उनका गुण, उनका स्पर्श गुण दृष्ट गुणों के साथ में है, इसलिए इति अदृष्ट लिंग वायु अतो हेतु, इस कारण से, इति यहां पर हेतु के रूप में, इति इस कारण से, इस हेतु से अदृष्ट लिंग कहा, अदृष्ट लिंग का को आगे खोल दिया, स्पर्श लिंग को वायु रस्ती, वायु स्पर्श गुण वाला है, क्योंकि स्पर्श को दृष्ट नहीं कहा जाता। यहां इन्होंने जिस ढंग से लिखा इसको हम यूं ही समझें, जैसे पहले मैं बोल रहा था कि दृष्ट गुणों से रहित होता हुआ यह स्पर्श गुण है। अन्य महाभूतों में दृष्ट गुण के, रूप गुण के साथ साथ स्पर्श है, और यहां पर रूप गुण से रहित स्पर्श गुण है। ये इसकी विशेषता है। जब हम कहते हैं स्पर्शश्च वायु हो,
तो उसका मतलब ये लेना चाहिए कि रूप गुण रहित जब स्पर्श गुण होगा तो वो वायु के कारण से है। वायु का स्पर्श गुण रूप गुण के साथ में नहीं है। तो अतो है तो अदृष्ट लिंग का स्पर्श लिंग को वायु रस्ती। आगे यह एष केवल स्पर्श त्वगिंद्रियेण अनुभूयते। ये जो स्पर्श है वो केवल त्वक इंद्रिय के द्वारा अनुभूत होता है। त्वचा से हमारे को स्पर्श होता है। गंध रस रूपवत द्रव्य प्रत्यक्षम अंतरेण तस्य आश्रयेण गुणिना भवितव्यम ही। और ये गंध रस और रूप वाले द्रव्यों के प्रत्यक्ष के बिना ही होता है। जैसे अन्य द्रव्यों का गंध रस रूप वाले द्रव्य यानी पृथ्वी जल अग्नि जो ये द्रव्य हैं, इनके प्रत्यक्ष के बिना ही, इनका ज्ञान जिन इंद्रियों से होता है उन इंद्रियों के बिना ही, उनके प्रत्यक्ष के बिना ही तस्य आश्रयेण गुणिना भवितव्यम, उसके आश्रय किसी गुणी के द्वारा हुआ ही जाना चाहिए। किसके आश्रय? स्पर्श गुण का आश्रय जो है वो कोई ना कोई गुणी तो होना ही चाहिए। न खलु गुणो गुणिनम अंतरेण भवति। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि गुण गुणी के बिना नहीं होता है। न च दृष्टानाम गंधरस रूपवताम पृथिव्या तेजसाम लिंगम इति। और ये जो केवल स्पर्श गुण है ये दृष्टों का यानी गंध रस और रूप वाले पृथ्वी जल तेज का लिंग नहीं है। यद्यपि उसमें रूप गुण यद्यपि इसमें स्पर्श गुण होता है। जो हमने लक्षण देखा था पृथ्वी का भी पहले सूत्र में, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। जल के लिए कहा था रूप रस स्पर्शवत्य है आपो द्रवा स्निग्धा। अग्नि के लिए तेज के लिए कहा था रूप स्पर्शवत तेज और स्पर्शवान वायु। तो स्पर्श गुण तो सबके अंदर आ रहा है, लेकिन भेद यही है कि वो रूप आदि गुणों से प्रत्यक्ष गुणों से युक्त है और ये रूप आदि गुणों से रहित है, अदृष्ट है। अब देखिए यहां पर जो शब्द है दृष्ट और अदृष्ट, यदि हम इसको व्यापक रूप से देखें तो दृष्ट का मतलब देखा गया, और देखना हम नेत्र से लेते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से नेत्र से ही देखने की बात होती है और ये उसी दृष्टि से यहां पर कथन किया गया। जो रूप वाली वस्तुएं होती हैं उन्हीं को हम साकार कहते हैं। वैसे परिमाण अर्थ अलग होता है, परिमाण तो सबका होता है। जिनमें रूप गुण नहीं होता है उनका भी परिमाण होता है, लेकिन जो हम सामान्यतः साकार निराकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो रूप वाली है वो साकार कहलाती है, जो रूप रहित है वो निराकार कहलाती है। तो पृथ्वी जल अग्नि चूंकि रूप वाले हैं इसलिए साकार कहलाते हैं, और वायु रूप रहित है इसलिए वो निराकार कहलाएगी। आकाश भी निराकार कहलाएगा। सूक्ष्म इंद्रियां हैं, गोलक नहीं। गोलक तो पृथ्वी आदि महाभूतों से युक्त हैं इसलिए हमारे को दिखाई देते हैं ये गोलक। सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं वो भी इसीलिए निराकार है। सूक्ष्म भूतों में भी रूप वाले को फिर भी ले सकते हैं अनुद्भूत रूप में, लेकिन अहंकार बुद्धि तत्व इन सबको हम इस दृष्टि से, क्योंकि ये रूपवान नहीं है इसलिए इन सबको हम निराकार रूप में कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि चूंकि गुण है तो गुणी तो होना ही चाहिए। इसलिए स्पर्श गुण केवल जो अदृष्टम इति अदृष्ट लिंगो वायु, ये जो अलग से विशेषण कहा गया ये अन्यों में नहीं करता है। आगे देखिए, अथ च पृथ्वी जल अग्निषु पृथु शीतोष्ण स्पर्शा उपलभ्यन्ते। पृथ्वी जल और अग्नि में भी स्पर्श तो मिलता है। कौन से स्पर्श है उसको इन्होंने शब्द दिए पृथु शीत और उष्ण। पृथु का मतलब फैला हुआ। तो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को कहते ही पृथ्वी इसलिए क्योंकि वो बहुत फैली हुई है, विस्तृत है। उसका एक अलग स्पर्श होता है कि भाई ये फैला हुआ है, ये फैले हुए का अनुभव होता है हमारे को, ये बहुत फैला हुआ है। इसको भी एक विशेष प्रकार का स्पर्श इन्होंने यहां पर कथन किया है। और फिर है शीत, ये लगेगा जल के साथ में, और फिर है उष्ण, ये लगेगा अग्नि के साथ में, यथाक्रम ये स्पर्श उपलब्ध होते हैं। ते वायु संयोगे नैव, ये जो स्पर्श गुण इन तीनों में मिल रहे हैं ये वायु के संयोग से ही होते हैं। क्योंकि इन महाभूतों की रचना में, सूक्ष्म महाभूतों के स्तर पर जब देखते हैं तो वायु के परमाणु चूंकि इनमें आगे आगे इनका निर्माण करते हैं, अग्नि
जल और पृथ्वी में भी वहां रहते हैं, इसलिए ये स्पर्श गुण वहां भी विद्यमान रहता है। उस दृष्टि से इन्होंने कथन किया है। तो ये वायु संयोगे नैव, इसी को बोल रहे हैं वायु तदंतराविष्टत्वात्, वायु के उनके अंदर आविष्ट होने से, प्रविष्ट होने के कारण तत्र तत्र स्थितम पृथ्वम शीतत्वम उष्णतम वायुरेव प्रद्योतयति प्रकटयति वा। तो उनमें जो पृथुत्व, शीतत्व और उष्णत्व है, पृथ्वी में पृथुत्व, जल के अंदर शीतत्व, अग्नि में उष्णत्व, इन जो स्पर्श गुणों को प्रकट करती है वो कौन? वायु ही करती है। वायुरेव प्रद्योतयति, प्रकाशित करती है, प्रकट करती है। प्रकटयति वा तद्धर्म रहित केवल स्पर्शो वायोर गुण इति सुतराम सिद्धम। इसलिए तद्धर्म रहित है, उनके धर्मों से रहित। किनके धर्मों से रहित? पृथ्वी जल अग्नि के धर्मों से रहित केवल स्पर्श गुण जो है वो वायु का होता है। ये सुतराम सिद्धम, ये ठीक प्रकार से सिद्ध होता है। यहां जो ब्रह्ममुनि जी ने जिस तरह से व्याख्या की है, ये एक तरह की व्याख्या है। कुछ लोग इसको इस तरह से नहीं प्रस्तुत करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि में जो स्पर्श गुण है वो कैसे आया, इसकी एक व्याख्या जो यहां ब्रह्ममुनि जी ने प्रस्तुत की है वो ऐसी कि वायु के कण यानी वायु के परमाणु चूंकि अग्नि जल और पृथ्वी में भी विद्यमान है, इसलिए वहां पर भी स्पर्श गुण है। ठीक है, उनके अलग तरह के चूंकि अन्य परमाणु भी रहते हैं, इसलिए उनका स्पर्श भिन्न भिन्न प्रकार का हो रहा है, लेकिन स्पर्श गुण वहां पर वायु के परमाणुओं के रहने से आया। ये कुछ इस तरह से जैसे कि पानी को गर्म करें, पानी पहले ठंडा था, फिर हमने अग्नि के ऊपर रखा, वो गर्म हो गया, तो एक कथन तो ये है कि अग्नि का उष्ण गुण जल में आ गया। अग्नि नहीं आई, अग्नि का उष्ण गुण आ गया। एक दूसरा कथन होगा कि भाई अग्नि का उष्ण गुण आया है तो उष्ण गुण का आधार जो अग्नि है वो भी तो अंदर आई है। तो अग्नि चूंकि जल में आ चुकी है इसलिए जल गर्म प्रतीत हो रहा है। बस कुछ इसी तरह से ब्रह्ममुनि जी का यहां पर स्पर्श गुण के लिए है कि पृथ्वी जल अग्नि में जो स्पर्श गुण आया है वो वायु के प्रवेश, आवेश, निवेश के कारण से आया। एक तो ये दृष्टि हुई। दूसरा जो कि उदयवीर जी की दृष्टि है, उन्होंने इनका निषेध भी किया है और अपनी बात को प्रस्तुत किया है। जब हम ये पिछली व्याख्या देखते हैं जैसे ब्रह्ममुनि जी ने की है, उससे ये पता लगता है कि वैशेषिक कार्य मानते हैं कि पृथ्वी का जो स्पर्श गुण है वो उसका अपना नहीं है, वो वायु से आया है। अभी जो पहली व्याख्या की उससे यही प्रतीत होगा ना, जैसे कि जल में उष्ण गुण आया अग्नि के संयोग से, तो जब हम कहते हैं कि यहां अग्नि आई है इसलिए उष्ण गुण आया है, इसका मतलब है उष्ण गुण जल का अपना नहीं है, दूसरे का है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम ये प्रस्तुति देते हैं कि वायु इन अन्य महाभूतों में आया है, तो इसका मतलब है कि स्पर्श गुण पृथ्वी जल अग्नि का अपना नहीं है, वो वायु के कारण से आया है। क्योंकि वायु के परमाणु वहां हैं इसलिए ये गुण वहां पर आया है। ये बात रूप आदि गुणों पर भी घटेगी कि रूप गुण अग्नि का माना गया, तो जल और पृथ्वी में जो रूप गुण आया है वो इसलिए आया क्योंकि अग्नि के परमाणु जल और पृथ्वी में भी विद्यमान है। ऐसे ही रस गुण, ऐसे तो जल का है लेकिन वो पृथ्वी में कैसे आया, क्योंकि जल के परमाणु पृथ्वी में विद्यमान है। ये एक शैली। ये शैली कौन सी है? जो ब्रह्ममुनि जी ने जिस तरह से व्याख्या की। उदयवीर जी इस बात का निषेध करते हैं। उनका कहना है कि वैशेषिक कार का ये तात्पर्य नहीं है। वैशेषिक दर्शन में ये जो दूसरे अध्याय के पहले आने का हमने प्रथम सूत्र ही देखा, रूप रस स्पर्श गंधवती पृथ्वी, ये जो चार गुण कहे हैं ये पृथ्वी के ही अपने गुण कहे हैं। ये चारों गुण किसके कहे हैं? पृथ्वी के। अब जब ये चारों गुण पृथ्वी के कहे हैं तो पृथ्वी के परमाणु में ही ये चारों गुण हैं। पृथ्वी के परमाणु के साथ में पृथ्वी का परमाणु पिछली व्याख्या के अनुसार क्या बनेगा? पृथ्वी का परमाणु गंध गुण वाला है, उसके साथ वायु के परमाणु भी हैं इसलिए वो स्पर्श गुण वाला भी है, उसके साथ अग्नि के भी परमाणु हैं इसलिए वो रूप गुण वाला भी है, और उसके साथ जल के परमाणु भी हैं इसलिए वो रस गुण वाला भी है।
पिछली व्याख्या में ये होगा। लेकिन उदयवीर जी ये कहते हैं कि यहां जिस तरह से लक्षण दिए गए कि ये जो 4 गुण है, रूप रस गंध स्पर्श, ये पृथ्वी के ही हैं। तो जो पृथ्वी का परमाणु है उसी में ये चारों गुण विद्यमान है, उसके अपने हैं। और इसीलिए जो रूप गुण पृथ्वी में होता है वो अलग है, जल में अलग है, अग्नि में अलग है। तो ये चारों गुण पृथ्वी में अपने हैं। जल के जो 3 गुण हैं, गंध को छोड़ दीजिए, रस, रूप और स्पर्श, ये जल के परमाणु के अपने हैं। और अग्नि में जो रूप और स्पर्श गुण है वो अग्नि के परमाणु का अपना है। वायु के परमाणु वहां पर आ गए इसलिए इनमें स्पर्श आ गया, या पिछले पिछले महाभूत के परमाणु वहां आ गए इसलिए गुण आए, ऐसा नहीं है। ये इनके अपने अपने स्वयं के गुण हैं। तो ये गुण एक दूसरे से आए, क्रमशः एक एक गुण हमें दिखाई देते हैं बढ़ते हुए, इससे पता लगता है कि शायद पीछे से ही आ रहे हों। तो उदयवीर जी आदि जब ये कहते हैं कि पृथ्वी का परमाणु तो चारों गुणों से युक्त है, तो फिर ये गुण कैसे आए, तो ये इस प्रक्रिया को तन्मात्रा के स्तर पर ले जाते हैं। महाभूतों से पीछे जो 5 तन्मात्राएं हैं या 5 सूक्ष्म भूत हैं, जिनके नाम ही इन गुणों के आधार पर किए हैं तन्मात्रा के रूप में, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। तो उदयवीर जी यहां पर यह भेद करते हैं कि परमाणु के स्तर पर तो पृथ्वी का परमाणु चारों गुणों से युक्त है, लेकिन वो जो बना वो कैसे बना कि उसमें स्पर्श तन्मात्रा भी थी, रूप तन्मात्रा भी थी, रस तन्मात्रा भी थी और गंध तन्मात्रा भी थी। वो सब मिलकर के एक परमाणु बना जो कि पृथ्वी का परमाणु कहलाया जाएगा। उसके ये अपने चारों गुण उसके अपने कहलाएंगे। ये कथन ठीक नहीं है कि वायु के परमाणु साथ में है इसलिए। तन्मात्रा के स्तर पर उनको आना स्वीकार करते हैं, तो अन्यों का संयोग तो स्वीकार किया जाता है, लेकिन अलग अलग स्तर पर। अब इसके अंदर एक समस्या अपने को आती है कि यदि हम ये दूसरी व्याख्या माने तो क्या वैशेषिक दर्शनकार ऐसा ही मानते हुए कह रहे हैं, या तो वो अंदर मानते होंगे लेकिन प्रकट रूप में। तो जब ये परमाणुओं की चर्चा करते हैं तो इन परमाणुओं को ये नित्य मानते हुए चलते हैं। जल के, अग्नि के, इन परमाणुओं को नित्य मानते हुए चलते हैं। यदि ये व्याख्या करते हैं, वो जो तन्मात्रा के स्तर पर हम बात करें कि ये इन 2 के मिलने से बना, ये 3 के मिलने से बना, ये 4 तन्मात्राओं के मिलने से बना, यदि हम वो व्याख्या देखते हैं तो वो बने हुए होंगे, अनित्य होंगे। तो सांख्य और योग की दृष्टि से हम व्याख्या कर रहे हो तो ये बना हुआ हम कथन कर सकते हैं कि इनके मिलने से बने हैं, लेकिन जब वैशेषिक के स्तर पर बात करेंगे तो इनको परमाणुओं को हम नित्य मानते हुए चलेंगे। जिनको इन्होंने नित्य कहा है इसका मतलब वो अन्यों से मिलकर नहीं बने हैं, और अगर मिलकर के बने भी हैं तो ये वहां पर मिलकर बना हुआ देख नहीं रहे हैं, उस तरह से व्याख्या नहीं कर रहे हैं, वो बस बने हुए हैं, इतना ही मान करके चल रहे हैं। इसमें ये गुण होते हैं। तो इन दोनों दृष्टियों से देखते हुए आगे चलिए। अगला सूत्र देखिए। 11वें सूत्र की भूमिका में इन्होंने कहा, ननु केवलेन स्पर्शेन गुणेन वायुर्लक्ष्यते अल्प विराम, कि आपने ये कहा कि वायु केवल स्पर्श गुण से लक्षित हो रही है और कोई गुण उसमें नहीं है जो भेदक लक्षण हो। न च दृश्यते, लेकिन वायु दिखाई नहीं दे रही है। तदेवं दृष्टेभ्य पृथिव्यादिभ्यो भिन्नो अदृश्य है सन किम प्रकारकम द्रव्यम इत्युच्यते तदा। तो बोले इन्हें दृष्ट पृथ्वी आदि द्रव्यों से भिन्न कोई ये अदृश्य होता हुआ ये द्रव्य कैसा है? क्योंकि सामान्यतः हमारे को पृथ्वी जल अग्नि से युक्त यानी रूपवान चीजें ही दिखाई देती हैं और उसी के साथ हम मुख्य व्यवहार करते हैं। तो जो रूपवान नहीं है उससे भिन्न ये वायु द्रव्य आप कह रहे हो, ये कैसा है? स्पर्श जिसका गुण है, स्पर्श जिसका लिंग है, ऐसा ये वायु किस प्रकार का है? अन्यों की अपेक्षा इसमें क्या भिन्नता है? उसको देखते हुए इन्होंने 11वां सूत्र बनाया। सूत्र है अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम। ये द्रव्यम, द्रव्य तो है, वायु एक द्रव्य है, और द्रव्य का जो पीछे लक्षण कहा गया वो इसमें घटता है।
जो गुण वाला है, जो क्रिया वाला है, समवायी कारण है इत्यादि। तो वो गुण है, वो सारे लक्षण घटते हैं। लेकिन कैसा है ये द्रव्य? अद्रव्यत्वेन अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम, अद्रव्य वाला होते हुए द्रव्य है, अद्रव्य वाला होते हुए ये द्रव्य है। तो द्रव्य है लेकिन कह रहे हैं कि अद्रव्य वाला है। तो अद्रव्यवत्वेन इस शब्द के ऊपर भिन्न भिन्न व्याख्याकार अलग अलग व्याख्या करते हैं। अभी हम यहां पर ब्रह्ममुनि जी के अनुसार देखते हैं कि द्रव्य वाले का मतलब यहां लिया जाएगा पृथ्वी, जल और अग्नि, जो रूपवान द्रव्य है। तो वायु ऐसा है जो इन तीन से रहित है, इनसे पृथक होता हुआ जो अद्रव्य के रूप में है, जिसको कि पीछे अदृष्ट लिंग वाले के रूप में भी कहा गया, अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम। भाष्य देखिए, पृथ्वी जलाग्नयो द्रव्यवंतो। पृथ्वी जल अग्नि है, ये तो द्रव्य वाले हैं। द्रव्य वाले हैं मतलब अन्य द्रव्य वाले हैं, स्वयं तो है ही। अब ये जो अन्य द्रव्य वाले हैं वो वैसी व्याख्या है जैसी ब्रह्ममुनि जी के अनुसार हमने पीछे देखी थी कि पृथ्वी में जो स्पर्श गुण आया है वो किससे? वायु के परमाणु से आया। पृथ्वी में जो रूप गुण आया है वो अग्नि के परमाणु से आया है। तो अब जो ये पृथ्वी है ये कैसा है? द्रव्य वाला है। पृथ्वी में तीन द्रव्य और हैं, वायु, अग्नि और जल। ये तीन भी साथ में है, इसलिए इसको पृथ्वी को कहेंगे ये द्रव्य वाला है, अन्य द्रव्य वाला है, अपने के अतिरिक्त अन्य द्रव्य है। जल को कहेंगे तो वो भी द्रव्य वाला है, उसमें भी दो द्रव्य हैं। जल अपने आप में है और उसके साथ साथ वायु और अग्नि का द्रव्य भी साथ में विद्यमान है, इसलिए उसको भी द्रव्य वाला कहेंगे जल को। अग्नि भी द्रव्य वाला है, किस लिए? क्योंकि अग्नि के साथ में वायु भी विद्यमान है। अन्य द्रव्य वाला, द्रव्य वाला मतलब अन्य द्रव्य वाला। तो पृथ्वी जल अग्नि ये तीन द्रव्य द्रव्य वाले हैं। इन द्रव्यों में अन्य द्रव्य भी साथ में संयुक्त है। अब वायु, तो वायु स्वयं तो द्रव्य है लेकिन अद्रव्य वाला है, उसमें और कोई महाभूत नहीं मिला हुआ है। आकाश को यहां पर नहीं लेते हैं, इस प्रक्रिया में आकाश को नहीं लेते हैं, वायु से ही एक एक गुण की वृद्धि स्वीकार करते हैं। यदि आकाश वाला भी ये लेते तो आकाश भी सब में आता, तो पृथ्वी के लक्षणों में वो वहां पर शब्द को भी देते, जल के लक्षण में वहां पर तीन गुणों के साथ साथ शब्द भी देते, अग्नि के भी दो गुणों के साथ साथ शब्द दे देते, वायु के एक गुण स्पर्श के साथ साथ शब्द देते। वहां कहीं भी शब्द नहीं दिया है इन्होंने। दो तरह से प्रक्रिया चलती है। योग दर्शन व्यास भाष्य में जैसा है उसमें उन्होंने आकाश का एक गुण, वायु में फिर दो गुण, अग्नि में तीन गुण, जल में चार गुण और पृथ्वी में पांच गुण, क्रमशः एक एक गुण बढ़ता हुआ स्वीकार किया गया। और दूसरी प्रक्रिया यह है कि आकाश को एक गुण वाला छोड़ दिया और वायु को भी एक ही गुण वाला, अब अग्नि में दो, जल में तीन और पृथ्वी में चार, जैसा कि हम सूत्रों में साक्षात लिखा हुआ देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से देखें कि वायु कैसा है? अद्रव्य वाला है, इसलिए सूत्र में कहा अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम। ये द्रव्य तो है लेकिन अन्य द्रव्य वाला नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि द्रव्य हैं लेकिन द्रव्यवान है, अन्य द्रव्य वाले हैं। इस दृष्टि से इसको सूत्र को देखेंगे। तो भाष्यकार ने कहा पृथ्वी जलाग्नयो हो द्रव्यवंतो, ये द्रव्य वाले हैं। द्रव्यवंत को ही आगे खोला जा रहा है, अन्य द्रव्य संसक्ता संत, अन्य द्रव्यों से जुड़े हुए हैं, संसक्त हैं, सम्मिलित है अन्य द्रव्य भी, और ऐसा होते हुए अनेक गुणवंत है, इसलिए वो अनेक गुण वाले हैं। वायु चूंकि अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं है इसलिए वो केवल अपने एक ही गुण वाला है, स्पर्श गुण वाला है। आगे, तत्रापि खलु अन्य गुण संयुक्त स्पर्शो गुणों लभ्यते। वहां पर भी, वहां पर मतलब पृथ्वी आदि जो अन्य है उसमें भी अन्य गुणों, खलु अन्य गुण संयुक्त, अन्य गुणों से युक्त स्पर्श गुण मिलता है। पृथ्वी जल अग्नि में भी स्पर्श गुण मिलता है लेकिन वो अन्य गुणों से युक्त होकर के मिलता है। पृथ्वी खलु जलाग्नि वायु भी संपृक्ता सती गंध रस रूप स्पर्शवती। इसी बात को खोल रहे हैं कि पृथ्वी जो एक महाभूत है वह जल अग्नि और वायु से संपृक्त होती हुई, जुड़ती हुई गंध रस रूप स्पर्श वाली होती है। अन्य द्रव्यों से जुड़ती हुई ये चार गुणों वाली है। जल के लिए कहा जलम तु अग्निवायुभ्याम युक्तम सत भवती रस रूप स्पर्शवत। जल, अग्नि और वायु इन दो महाभूतों से युक्त होते हुए
रूप रस स्पर्श इन 3 गुणों वाले होते हैं। वो उसी को इन्होंने खोला है इसी तरह से। इसी के अनुसार जो मैं पीछे बोल रहा था, अग्नि के लिए कहा अग्निश्च वायुना संयुक्त सन रूप स्पर्शवान। अग्नि वायु से युक्त होती हुई 2 गुणों वाली होती है, एक अपना गुण रूप और एक स्पर्श वायु का गुण। एते सर्वे स्पर्शवंतो द्रव्यवत्वेन, ये जितने हैं यानी पृथ्वी जल और अग्नि, ये जो 3 हैं ये स्पर्शवंत है, स्पर्श वाले हैं। लेकिन कैसे हैं? द्रव्यवत्वेन, दूसरे द्रव्यों का संयोग होने के कारण से ये स्पर्श वाले हैं। और वो दूसरा द्रव्य कौन सा है? वायु द्रव्यवत्वेन, वायु द्रव्य से युक्त होते हुए ये स्पर्श गुण वाले हैं। वायुमत्वेन, वायु द्रव्यवत्वेन इसी को खोल दिया, वायुमत्वेन इसी को आगे खोल दिया, वायुम आश्रित्य इत्यर्थ, वायु को आश्रित करके ये स्पर्श गुण वाले हैं। परंतु वायुस्तु अद्रव्यवान, लेकिन वायु अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं है। किनसे? पृथिव्यादिवत न द्रव्यवान, पृथ्वी जल अग्नि के समान अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं है। न द्रव्यवान तेन अद्रव्यवत्वेन, इसलिए अन्य द्रव्यों से युक्त न होता हुआ अद्रव्यवत्व होते हुए, यानी स्वाश्रयत्वेन, अपने ही आश्रित होते हुए, केवल स्वयं का ही द्रव्यत्व उसमें है ऐसा होते हुए, स्पर्शवान यानी स्पर्श गुणवान वायु द्रव्यम, स्पर्श गुण वाला वायु होता है। अन्य महाभूत वायु के संयोग से स्पर्श गुण वाले हैं, लेकिन वायु अपने आश्रित ही स्पर्श गुण वाला है, अन्य द्रव्यों के संयोग से स्पर्श गुण वाला नहीं है। ये उसमें भेद बताया गया। आगे, गुणश्च द्रव्यम न व्यभिचरति, गुण कभी भी द्रव्य का व्यभिचार नहीं करता, यानी छोड़ता नहीं है। गुण कभी भी द्रव्य को नहीं छोड़ता है। गुण जहां भी रहेगा द्रव्य अवश्य रहेगा। यदि गुण द्रव्य को पकड़ ले, द्रव्य को पकड़े भी और कभी छोड़ भी दे, तो इसको कहते हैं व्यभिचार होना। गुण कभी तो द्रव्य में रहे और कभी द्रव्य में ना रहे, इसको कहेंगे गुण द्रव्य का व्यभिचार कर रहे हैं, कभी उसके साथ नहीं भी रहता है। लोक में भी जो व्यभिचार शब्द प्रयोग में आता है, पति पत्नी होते हैं, वो अपने पति पत्नी को छोड़ करके अन्य जगह भी अगर वो संयुक्त होते हैं तो ये व्यभिचार कहलाता है। तो ऐसा ही यहां पर भी है कि गुण कभी भी द्रव्य का व्यभिचार नहीं करते, यानी छोड़ते नहीं है, उसके अपने द्रव्य में अवश्य रहते हैं, बिना द्रव्य के वो कभी भी नहीं रहेंगे। तो गुणश्च द्रव्यम न व्यभिचरति यथा स्पर्शो गुणो अन्यैर गुणैः सह पृथिव्यादि दृश्येषु द्रव्येषु उपलभ्यते। तो जैसे स्पर्श गुण अन्य गुणों के साथ साथ पृथ्वी आदि में रहता है, इन द्रव्यों में उपलब्ध होता है। उपलब्धि सामान्यात केवल उपलब्ध स्पर्शो गुण स्वकीय गुणिनम अदृश्यम वायुम द्रव्यम लक्ष्यति साधयति। अन्य द्रव्यों में तो अन्य गुणों के साथ रहता हुआ वो स्पर्श गुण रहता है, लेकिन जब अन्य गुणों से रहित होता है, केवल स्पर्श होता है, तो इससे पता लगता है कि कोई ऐसा द्रव्य होना चाहिए जो पृथ्वी जल अग्नि से भिन्न है और जो केवल स्पर्श गुण वाला है, जिसमें कि गंध रस और रूप गुण नहीं है। तो उपलब्धि सामान्यात केवल उपलब्ध स्पर्शो गुण स्वकीय गुणिनम अदृश्यम वायुम द्रव्यम लक्ष्यति साधयति, अपने आश्रयी गुणी वायु को लक्षित करता है, सिद्ध करता है। यहां तक इन्होंने इस सूत्र का अर्थ बता दिया। अब अन्य लोगों ने जो इसकी व्याख्या की है उसका निषेध कर रहे हैं। शंकर मिश्र आदि भी अन्यथा व्याख्यातम सूत्रम इदम, तो शंकर मिश्र आदि व्याख्याकारों ने इसकी भिन्न ढंग से व्याख्या कर दी है। वो कैसी है? अप्रासंगिकी परमाणु कल्पना कृता, बिना प्रसंग के परमाणुओं की वहां पर कल्पना की गई, यहां परमाणुओं की बात नहीं कही जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। चंद्रकांत भाष्य हरिप्रसाद वृत्तौच, ये 2 और भाष्य हैं। चंद्रकांत भाष्य है और हरिप्रसाद की वृत्ति है, वो भी भाष्य जैसा ही होता है। च अद्रव्य शब्दात स्पर्शो गुणो गृहीत, अद्रव्य शब्द से स्पर्श गुण का ग्रहण किया उन्होंने। अद्रव्य 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 का मतलब है स्पर्श गुण वाला, ऐसा उन्होंने किया। स्पर्शो गुणो गृहीत, अच्छा ये स्पर्श गुण क्यों ग्रहण किया उन्होंने? अद्रव्य का मतलब यहां पर अब इन्होंने द्रव्य भिन्न यानी तद भिन्न तत्सदृश अर्थ लेते हुए कि जो द्रव्य वाला नहीं है यानी गुण वाला है। अद्रव्यवत जो शब्द में यहां कहा ना, अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम, इसका मतलब द्रव्य भिन्न गुण और कर्म वाला जो है
ऐसा ये द्रव्य है वायु, ये तात्पर्य लिया पर्युदास लेते हुए। तो जहां द्रव्य 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 का निषेध नहीं किया जा रहा है, द्रव्य भिन्न जो चीजें हैं उनके अस्तित्व को वहां पर कहा जा रहा है, ऐसा करते हुए। अब द्रव्य से भिन्न तो कोई गुण लेंगे, और गुण कौन सा लेंगे? तो वायु में तो स्पर्श गुण है, तो स्पर्श को ही वहां पर इन्होंने लिया, केवल स्पर्श गुण को लिया। इसलिए अद्रव्य शब्दात स्पर्शो गुणों गृहीत, अद्रव्य शब्द से केवल स्पर्श गुण को ले लिया उन्होंने। तो वो स्पर्श गुण तो पहले कहा ही जा चुका था, उसको यहां कहने की क्या आवश्यकता थी, ये प्रश्न उठेगा। तो शब्दात स्पर्शो गुणों गृहीत है, सोपी न युक्त, बोले वो भी ऐसा अर्थ करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्रियावत्वात गुणवत्वात उत्तर सूत्र से विद्यमानत्वात, अगला सूत्र आ रहा है 12वां, जिसमें वायु को द्रव्य सिद्ध करते हुए दो हेतु क्या दिए, कैसा द्रव्य है? क्रियावत्वाद गुणवत्वाच, वो क्रियावान है और गुणवान है। यदि अद्रव्यवत्वेन का अर्थ ही लेके कि द्रव्य भिन्न, तो द्रव्य भिन्न क्या होगा? गुण और कर्म वाला जो है, ये अर्थ आएगा। तो वो तो अगले सूत्र में कहा ही जा रहा है कि वो क्रिया वाला और गुण वाला है। इसी को कहने के लिए 11वां सूत्र कहा गया हो, तो ये युक्ति संगत नहीं है, ऐसा ब्रह्मण्य जी ने कहा। तो यहां अद्रव्यवत्वेन द्रव्यम का मतलब ये निकलेगा कि जिसमें अन्य द्रव्य नहीं है, वायु केवल स्वयं अपना ही एक द्रव्य है। जैसे पृथ्वी जल अग्नि में अन्य द्रव्य मिश्रित रहते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। तो अन्य द्रव्यों से रहित होता हुआ जो द्रव्य है उसको वायु कहते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।